हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सेविका एंड आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएआरसी के बारे में। बहुत सारे लोग बीएआरसी को बहुत लाइटली ले लेते हैं। आई विल बी डिवाइडिंग बीएआरसी इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आरसीज को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टडी टिप्स और स्ट्रैटेजीज रहेंगे, एंड सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी कि पैरा बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीएआरसी में सबसे पहले आता है आरसी के लिए कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सॉल्व अ आरसी प्रॉपरली एंड करेक्टली। ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ थिंग लाइक जो भी पैसेज दिया है, जो पैरा दिया है, उसमें ऑथर ने क्या लिखा है या ऑथर उस पैसेज के द्वारा क्या कहना चाहता है, उस मैसेज को अंडरस्टैंड करना इज़ कॉम्प्रिहेंशन। सो अगर आप लोगों को अपनी कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज़ करनी है, अच्छी करनी है, तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले लाइक आप स्टार्ट कर सकते हो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से। उसमें आपको एडिटोरियल होता है, वो आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद इयॉन के एसेज आते हैं, इयॉन के वेबसाइट पे आप वो पढ़ सकते हो कि इयॉन इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप इयॉन को ब्रेक करके इयॉन के आर्टिकल्स को समझने लग जाओ तो यू कैन से आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज़ हो रही है। ऑल्सो कुछ नॉवेल्स आते हैं, आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, बट स्टार्टिंग में आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप हिंदू एडिटोरियल से ही स्टार्ट करो। आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रीडिंग तो करनी ही है। ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि आरसीज को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक मेथड है, स्किपिंग मेथड आप बोल सकते हो। तो आई विल एक्सप्लेन यू कि स्किपिंग मेथड क्या होता है। ओके, सो एज यू गाइज कैन सी द गिवन पैसेज ऑन दी स्क्रीन, तो मैं इस पे आपको बताऊंगी कि आपको स्किपिंग मेथड कैसे लगाना है। आपको पूरा पैराग्राफ स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, आपको कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ने हैं। तो ये गिवन पैसेज का फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ आपको भारी भारी वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि एडजेक्टिव्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, वो आपको पूरा स्किप करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे फर्स्ट पैरा का फर्स्ट सेंटेंस में दिया है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट नोन काइंड्स ऑफ द क्रिस्टल इज़ द आयोनिक सॉल्ट। तो आपको ये पूरा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली ऐसा पढ़ सकते हो, वन ऑफ द काइंड ऑफ क्रिस्टल इज़ आयोनिक सॉल्ट, दैट्स इट। ऑल्सो सम सेंटेंसेस में लिस्ट ऑफ कॉमास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस में ऐसा दिया गया है कि आई वेंट टू दिल्ली, आगरा, ताजमहल, केरला, कश्मीर एक्सेट्रा, तो आपको इन सारे एग्जांपल्स को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या तो इन सारे एग्जांपल्स को आप XYZ करके पढ़ सकते हो, या तो इनमें से कोई एक एग्जांपल पढ़ सकते हो। मूविंग टूवर्ड्स नेम और प्रॉपर नाउन, तो जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में दिया गया है साइंटिस्ट एट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आपको ये नाम पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो साइंटिस्ट एट X यूनिवर्सिटी, Z यूनिवर्सिटी, एज पर योर प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज़ टू अवॉइड डिटेल्स। अगर पैराग्राफ में ऐसा कुछ डिटेल के बारे में बात करी गई है या कुछ एग्जांपल्स दिए गए या एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो उसको आपको पूरा प्रॉपरली रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक क्विक रीडिंग कर सकते हो। अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखते हैं बट येट, रैदर, हावेवर, तो इन वर्ड्स के बाद में जो आने वाले सेंटेंसेस है वो उसको आपको प्रॉपरली रीड करना है, क्योंकि इन वर्ड्स के बाद आने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑथर दे रहा होता है। नेक्स्ट यू कैन स्किप दी मॉडिफायर्स, जैसे कि हाइफन टू हाइफन हो गया, कॉमा टू कॉमा हो गया। इन कॉमा टू कॉमा में, हाइफन टू हाइफन के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप कंप्लीटली कट कर सकते हो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल इसके पहले ऐसा कुछ वर्ड या सेंटेंस आया है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आया है। ऐसे केस में आप वो सेंटेंस भी रीड कर सकते हो। अगेन कॉमा टू कॉमा में अगर कॉमा के बाद हु, हुम, विच, वेयर, सिंस, डिस्पाइट, इंस्पाइट, स्पेशली या कोई भी आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड आता है तो वो पूरा सेंटेंस आप आराम से कट कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी गई होती है। सेंटेंस रीड करते वक्त कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसको 1 से 2 बार रीड करने के बावजूद भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो उस सेंटेंस को आप डायरेक्टली पूरा कट कर सकते हो, क्योंकि एक सेंटेंस के ऊपर पूरा पैसेज डिपेंडेंट नहीं होता है। हम स्किपिंग मेथड इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि हमको पैसेज का जो है एक ओवरव्यू आ जाए, एक आउटलुक आ जाए कि प्राइमरली जो पैसेज है वो किस बारे में है, इसीलिए स्किपिंग मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। देन आता है स्कैनिंग मेथड। जैसे आप स्किपिंग मेथड इम्प्लीमेंट करके रीड करना
सीख जाते हो, आपको कॉम्प्रिहेंशन आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, फिर आपको स्कैनिंग मेथड इम्प्लीमेंट करना है। लाइक जब भी आपको आरसी सॉल्व करने होंगे, तो आप जब पैसेज पे जाओगे तो आपको सिर्फ पैसेज को स्कैन करना है। तो स्कैन कैसे करना है? लाइक पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको कंप्लीटली पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और आपको एक ओवरव्यू लेना है कि पैसेज किस बारे में हो सकता है, आपको प्रेडिक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ आपने पूरा प्रॉपर्ली स्किपिंग मेथड से रीड कर लिया, तो बाकी के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका सिर्फ फर्स्ट लाइन ही आपको पढ़ना है। यस, आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन ही पढ़ना है और आपको सिर्फ वही अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट लाइन में क्या दिया गया है और आपको उससे प्रेडिक्ट करना है कि पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में बात हो सकती है, आपको वो प्रेडिक्ट करना होगा। अगेन, अगर आप पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो अगर छोटा है या सेकेंड सेंटेंस की शुरुआत बट यट रैदर हावेवर से होती है, तो उस केस में आपको सेकेंड सेंटेंस में पढ़ना होगा। ओके, अभी आप लोगों को पता चल गया है कि कैसे स्किपिंग मेथड को लगा के आपको पैसेजेस पढ़ने हैं, कैसे उसको ब्रेक करना है और कैसे आपको पैसेज को समझना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो एक बार आपने स्किपिंग मेथड लगा के पूरा पैसेज पढ़ लिया, स्कैन कर लिया, देन आपको आना है क्वेश्चंस पे। आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पैसेज के ऊपर। आपको देखना है कि ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है या ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस है, ओवरऑल पैसेज पे क्वेश्चंस है। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होता है तो आरसी को थोड़ा सा इजी कंसिडर किया जा सकता है, और अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल चला जाता है। सो पैसेज स्कैन करने के बाद आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड आपको ऑप्शंस अभी रीड नहीं करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना है और आपको देखना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है, एंड आपको देखना है कि क्या कीवर्ड्स है क्वेश्चन के, लाइक मेन क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपको आपके माइंड में याद रखना है कि जब आप वापस से जाओगे पैसेज को रीड करने, तब आपको फाइंड करना है कि वो जो कीवर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है वो पैसेज में कहाँ दिया है। This game is all about what is written where or what is given where in the passage. You have to locate the keywords. Like आपने अभी फैक्ट बेस्ड जो जो क्वेश्चंस है उसके कीवर्ड्स अपने माइंड में याद रख लिए, देन आपको वापस पैसेज पे जाना है और आपको पूरा पैसेज नॉर्मली रीड करना है जैसे आप रीड करते हो। एंड यू हैव टू सी कि आपने जो क्वेश्चंस में कीवर्ड्स देखे थे वो पैसेज में कहाँ कहाँ आ रहा है, आपको वो लोकेट करना है और उसको याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन वाला कीवर्ड कौन से पैराग्राफ में है, फर्स्ट पैरा में है, सेकंड पैरा में है या थर्ड पैरा में है, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ आपने पूरा पैसेज रीड कर लिया, देन आपको पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे पहले नहीं जाना है, आपको फैक्ट बेस्ड ही पहले सॉल्व करना है। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन आप यू हैव टू रिकॉल कि आपने ये पर्टिकुलर वर्ड किस पैराग्राफ में पढ़ा था। आपको प्रॉपर वो पैराग्राफ में जाना है और वो जो वर्ड जहाँ पे दिया गया है उसके पहले के 2 सेंटेंस और उसके बाद के जो 2 सेंटेंस है उसको आपको पढ़ना है प्रॉपरली, एंड देन यू हैव टू सी कि वो जो पैसेज में दिया गया है उससे क्या मैसेज या क्या आउटकम निकल के आ रहा है, एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द आंसर इन योर माइंड। आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको पहले ही ऑप्शंस पे नहीं जाना है। एंड वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द आंसर इन योर माइंड, देन यू हैव टू गो ऑन द ऑप्शंस, और आपको फिर देखना होगा कि आपने आपके माइंड में जो आंसर तैयार किया है वो किस ऑप्शन से रिलेट कर रहा है, मिल रहा है। देन जो जो ऑप्शंस आपको लगता है कि थोड़े बहुत मिल रहे हैं आपके प्रिडिक्शन से, उसका आपको रखना है और बाकी के ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करना है। तो दिस इज़ द रियल गेम। आपको कौन सा राइट आंसर है ये नहीं ढूंढना है, आपको देखना है कि कौन से रॉन्ग ऑप्शंस है और उसको आपको बाहर निकालना है। देन जो भी आपके पास ऑप्शंस बाद में लास्ट में बचते हैं कि आपको लग रहा है कि ये 2-3 ऑप्शंस मेरे को लग रहा है कि हो सकता है, उस उन ऑप्शंस को आपको प्रॉपर्ली एनालाइज़ करना है, प्रॉपर्ली वर्ड टू वर्ड कंपेयर करके देखना है कि कहीं ऑप्शंस में मैनिपुलेशन तो नहीं है, कहीं सेम वर्ड्स दिया है और कुछ और ही उसका मीनिंग तो नहीं निकल के आ रहा है। ये आपको पूरा प्रॉपर्ली कंपेयर करना है, उसके बाद जो राइट आंसर है उस पे आपको टिक करना है। ओके, ये सब तो हो गया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। जैसे आप एक बार सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ओवरऑल पैसेज समझ में आने लग जाएगा। फिर आप जा सकते हो ओवरऑल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे। तो उसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन किस बारे में है, आपको सेम पहले जो जो गलत ऑप्शंस आपको लग रहे हैं उनको एलिमिनेट करना है और जो राइट ऑप्शंस लग रहे हैं उनको आपको कंपेयर करना है, देन यू हैव टू मार्क द
आंसर। एंड रहेंगे कुछ मेन आइडिया के क्वेश्चंस। तो मेन आइडिया के लिए आपको देखना है कि पूरे पैसेज में से ओवरऑल क्या मीनिंग या क्या मैसेज निकल के आ रहा है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, तो वो हो गया आपका मेन आइडिया का क्वेश्चन। देन टाइटल ऑफ द पैसेज आता है। इसमें क्या होता है, आप यू हैव टू फाइंड द टाइटल जो पूरे पैसेज के साथ रिलेट हो सकता है और जो इंटरेस्टिंग भी होगा। लाइक ऐसे 2-3 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जो पूरे पैसेज के साथ रिलेट हो रहे हैं, पूरा मीनिंग लाइक उसमें निकल के आ रहा है, बट यू हैव टू टिक ऑन द ऑप्शन विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। आपको लाइक एक क्यूरियोसिटी जनरेट होनी चाहिए टाइटल को देखते ही कि आप पैसेज पढ़ो। सो आई हैव जस्ट गिवन यू द ओवरव्यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। ऑल्सो इसमें और भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इन्फरेंस का क्वेश्चन हो गया या स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द पॉइंट ऑफ द ऑथर, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इन्फरेंस का क्वेश्चन पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज या स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ, गिवन पैराग्राफ, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूरा पार्ट हो गया क्रिटिकल रीजनिंग का। सो जब मैं क्रिटिकल रीजनिंग बेस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगी। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आरसी कैसे, आरसीज को स्कैन करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड या स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।